रूस ने यूक्रेन के ऊपर केमिकल हमले शुरू कर दिए हैं। केमिकल वेपन्स का क्या मतलब है? देखिए कि केमिकल वेपन्स का मतलब यह है कि गंदी गैसों का इस्तेमाल करना, जिसमें अमोनिया और दीगर गैसें हो सकती हैं। आपको ये बता दें कि ये केमिकल वेपन्स का आगाज सबसे पहले यूक्रेन ने खुद किया था, और उसके बाद रूसी सदर ने अपनी फौज को, अपनी जो केमिकल वेपन्स की फौज है उसको, डिवीजन पूरी को अलर्ट किया, उसको मोबिलाइज किया, मुख्तलिफ जगहों पर डिप्लॉय किया। आज वो मुख्तलिफ शेल्स जो हैं वो गिरा रही हैं। मैंने इससे पहले आपको ये भी खबर दी थी कि रूस ने अमेरिका और यूरोप वालों को प्रूफ दिखाए थे कि ये वो डर्टी बम हैं जो आप लोग यूक्रेन को मुहैया कर रहे हैं, और यूक्रेन वाले इनका इस्तेमाल रूस के ऊपर कर रहे हैं। ना सिर्फ रूस की फौज को नुकसान हो रहा है बल्कि आम लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, अब रशिया ने खुद केमिकल वेपन से हमले करना शुरू कर दिए हैं। तो लोग कह रहे हैं कि रशिया भी तो यही काम कर रहा है जो यूक्रेन वाले काम कर रहे हैं। तो देखिए कि ये एक रिस्पॉन्स देने का तरीका होता है कि जिस तरीके से हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं यूक्रेन की जानब से केमिकल वेपन्स का, उसी तरीके से अब रशिया इनको रिस्पॉन्स दे रहा है। बात यह है कि रशिया ने ऐलान किया है कि हम केमिकल वेपन्स की हमें कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हालात कुछ इस तरीके से बने, यूरोप ने केमिकल वेपन्स पहले खुद यूक्रेन को दिए और यूक्रेन फिर उन वेपन्स का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर रहा है। खैर, इस हवाले से कुछ अहम चीजें आपके सामने डिस्कस करनी है। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है, रशिया ने केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर दिया है। केमिकल वेपन्स जो है दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इस्तेमाल होते रहे हैं और छोटे लेवल पर होते रहे हैं ताकि तबाही कम से कम हो। जाहिर सी बात है, अगर बड़े केमिकल वेपन्स हमले हों तो दुनिया ही बर्बाद हो जाएगी। साल 2020 के अंदर इजराइल ने लेबनान के ऊपर भी केमिकल हमले किए थे, जब सिर्फ 2 सेकंड के अंदर 265 लोग मारे गए थे। तो आप अंदाजा कीजिए कि इनकी शिद्दत कितनी हो सकती है। अब चूंकि ये जंगी माहौल है, कोई पता नहीं लगता, ड्रोन मार गया है, मिसाइल गिर गया है, कोई मोटार गिरे हैं जिसकी वजह से लोग हलाक हो रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि केमिकल वेपन से ज्यादा नुकसान हो रहा है। और केमिकल वेपन्स का नाम सुन के इंसान को खौफ आना चाहिए, क्योंकि अमोनिया जैसी गंदी गैस इसके अंदर इस्तेमाल होती है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रशिया ने ना सिर्फ अपनी केमिकल वेपन जो डिवीजन है उसको मोबिलाइज कर रखा है, बल्कि इसके अलावा अपनी जो फौज है दीगर खुसूसन एटॉमिक वेपन्स वाली, उस डिवीजन को भी अलर्ट पर रखा हुआ है। उसको ना सिर्फ एक वारशिप दिया हुआ है बल्कि कल एक न्यूक्लियर सबमरीन इन्होंने बनाई थी, उसका भी अपने बहरी बेड़े के अंदर उसको शामिल कर लिया है। तो जहां ये बात कही जा रही है कि हो सकता है कि न्यूक्लियर वार की तरफ ये जंग चली जाए, तो अगर न्यूक्लियर वार की तरफ जाती है या नहीं जाती ये तो बात की बात है, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि ये जंग लंबे अरसे तक खिंचेगी, इसमें और ज्यादा शिद्दत आएगी और सर्दियों के महीनों में, यानी अब से लेकर नवंबर के महीने से लेकर फरवरी तक इसमें ज्यादा शिद्दत के साथ लड़ाई होगी।